हम करें कि किसी चालक का, ये जो प्रतिरोध देख रहे हैं ना, ये किसी चालक का गुण होता है, किसी चालक के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। हम करें किसी चालक का वह गुण जिसमें वह बहने वाली धारा के परिपथ में अवरोध उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो ऐसे करते उत्पन्न करता है वैद्युत या विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। कहानी को समझ में आ रही है? ये होता है। तो देखिए अब इतनी बात समझ गए कि प्रतिरोध क्या होता है। अब इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी समझेंगे। आपने ये चीज़ देखा था कि प्रतिरोध अगर निकालना हो तो R = V/I, इस तरीके से प्रतिरोध निकल जाता है। लेकिन केवल प्रतिरोध निकालने का यही तरीका नहीं होता है, इसके अलावा और भी तरीके हैं। अब उसको समझते हैं, ठीक है। हम इसमें यह समझेंगे कि प्रतिरोध की ज्यामितीय संरचना का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके प्रतिरोध पर, मतलब किसी चालक की ज्यामितीय संरचना का क्या प्रभाव पड़ता है उसके प्रतिरोध पर। अब उस चीज़ को देखते हैं। तो देखिए ये चीज़ तो समझ गए कि अगर प्रतिरोध क्या है, उस चालक का गुण होता है जिसके कारण वह उस चालक में बहने वाली धारा का विरोध करता है, वही क्या होता है, प्रतिरोध। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि प्रतिरोध की ज्यामितीय संरचना या चालक की ज्यामितीय संरचना का क्या प्रभाव पड़ता है। चालक की ज्यामितीय संरचना। अब यहां पर देखिए, हम पहले ही आपको एक चीज बता दें। मान लीजिए कि ये कोई तार है, ठीक है, ये कोई तार है। चलिए जरा एक बार देखिए, यह कोई तार है, हाँ जी, ठीक है। और इसमें मान लेते हैं कि जो इसका एक चीज़ और बता दें आपका, इस चालक का जो गुण होता है वो इसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधकता से बताई जाती है, ठीक है, जिसको अपन रो से दिखाते हैं। अभी हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं। इसकी मोटाई जो होती है ना, उसको ए से दिखाया जाता है, जिसको बोलते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, जिसको ए से प्रदर्शित करते हैं। इसकी मोटाई को ए से दिखाते हैं, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध R है, इस तार की लंबाई L है। तो जो यहाँ पर प्रतिरोध इसका होगा वो क्या होता है, तो यहाँ पर समझिएगा। हम अगेन बोल रहे हैं कि एक तार है, एक चालक तार है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता रो है। अभी हम बता रहे हैं ये क्या है। इसका क्षेत्रफल A है, क्षेत्रफल का मतलब मोटाई, इसकी लंबाई L है। तो R की वैल्यू क्या होती है, यानी प्रतिरोध कितना होता है। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। अब इसे हम दिखाते हैं R से। तो R = रो L/A होता है, R = रो L/A, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, R = रो L/A। यहाँ पर आप समझिए, जो R होता है उसको बोलते हैं प्रतिरोध। R को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, जिसको बोला जाता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। यहाँ पर रो जो है इसको बोला जाता है प्रतिरोधकता, 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 या इसी को बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। इसी को अपन बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। अच्छा, इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसी को बोला जाता है। अब जरा आगे की कहानी आप समझिए, ये समझ गए। L क्या होता है, L होता है तार की लंबाई, मतलब इस चालक की लंबाई, जिसको हम लेंथ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से जो A आप देख रहे हैं, A का मतलब होता है क्षेत्रफल, या इसी को बोलते हैं मोटाई। तार कितना मोटा है यानी मोटाई, इसको अपन एरिया बोलते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर आप खुद देखिए फॉर्मूले के आधार पर कि जो R यानी कि प्रतिरोध है वो उसकी विशिष्ट या उसके प्रतिरोधकता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अरे ऐसा कि जो प्रतिरोध है उस पदार्थ या उस चालक तार की प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है और उसके मोटाई यानी कि उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, वो इन चीज़ों पर निर्भर करता है। अब यहाँ से आप समझिए, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, अच्छा एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि जो रो होता है ना, वो उस वस्तु का गुण होता है। रो का मतलब उस वस्तु के गुण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी कि ये वस्तु की, ऐसे बोल सकते हैं कि ये वस्तु की क्वालिटी को बताता है। किसको बताता है? क्वालिटी, यानी वस्तु के गुण को बताता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम कैसे समझेंगे? हम ये कहेंगे कि जो प्रतिरोध होता है वो उसकी प्रतिरोधकता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये है कि प्रतिरोधकता जिस तार की जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। देखिए इस चीज़ को समझना होगा। हमने पिछले लेक्चर में ही आपको बताया था कि आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से क्या चीज़ हो रहा है। आपको नहीं पता है, हम बता रहे हैं ना, ये होता है और आपको ये चीज़ मानना है। ठीक है, आप यहाँ से बोलेंगे कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो होगा, यानी कि जो प्रतिरोध है वो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध जितना ज़्यादा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा। सेकेंड में अपन बात करेंगे कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है। देखिए ऊपर है तो डायरेक्टली और नीचे है तो इन्वर्सली, ऐसे देखा जाता है। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जिस तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये दो चालक तार है, मान लीजिए आप देख रहे हैं कि इसकी लंबाई ज़्यादा है क्योंकि ये जो कैप है ना वो इधर लगा है, तो देखिए लंबाई इसकी ज़्यादा है। तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि मान लीजिए दोनों सेम पदार्थ के बने हैं। ठीक है, मान लीजिए दोनों कॉपर हैं, दोनों एल्युमिनियम है, इनकी मोटाई भी सेम है। तो आप देख रहे हैं कि मोटाई का मतलब क्षेत्रफल सेम है, और अगर कॉपर है तो ये भी सेम है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी दोनों का बराबर है, सेम है। तो आप कहेंगे कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L का मतलब कि जिस तार की लंबाई ज़्यादा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा। तो आप खुद बताइए कि इन दोनों में से किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा? आप कहेंगे इसका। क्यों? क्योंकि लंबाई ज़्यादा है। ठीक है, तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो हम ये कहते हैं, देखिए ये नीचे है तो इसको बोलेंगे R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, हम ये कहेंगे जो तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। क्योंकि देखो ये ज़्यादा तो एक में जब इससे भाग देंगे तो कम आएगा। मतलब अगर ये ज़्यादा तो ये कम तो ये ज़्यादा। कहने का क्या मतलब है कि अगर तार मोटा है, अगर तार मोटा है, मोटा का मतलब उसका क्षेत्रफल ज़्यादा, अगर उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है मतलब प्रतिरोध कम है, मतलब प्रतिरोध यानी कि R क्या होगा? कम। अगर तार पतला हुआ, अगर तार पतला हुआ और उसका पतला का मतलब क्षेत्रफल कम, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ज़रा इस कहानी को आप समझिएगा अच्छे से। ठीक है, कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तार जितना लंबा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा, तार जितना मोटा उसका प्रतिरोध उतना ही कम, तार जितना पतला उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई? तो ये था प्रतिरोध के बारे में बातें, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है कि अगर कॉपर है तो कॉपर के आप 75 तार ले लो, सबका रो क्या रहेगा यानी विशिष्ट प्रतिरोध क्या रहेगा? बराबर सेम रहेगा। अगर बहुत सारे तार हैं, उनकी लंबाई चाहे अलग हो, मोटाई अलग हो, लेकिन मान लीजिए कि वो सभी के सभी एल्युमिनियम वायर हैं, तो सबका प्रतिरोधकता क्या रहेगा? बराबर।
ठीक है, सबकी प्रतिरोधकता बराबर रहेगी। कहानी समझ में आ रही है? तो ये पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ज़रा आगे कॉपी करिए फिर देखते हैं।